खाने के लिए घर में 2 वक्त की रोटी नहीं, पहनने के लिए तन पे ढंग के कपड़े नहीं। इतने कम से शुरुआत करके सफर ऐसा शानदार किया कि आज सबके दिलों पर राज कर बैठना। हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर। आज के इस वीडियो में कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स एंड गाइडेंस नहीं होगी, बल्कि इस वीडियो में मैं सुना रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसे आज तुम सब दिलो जान से प्यार करते हो। तो मैं धीरे धीरे कहानी शुरू करता हूँ। जैसे ही तुम नाम गेस कर लो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो। स्टोरी के एंड में मैं नाम रिवील कर दूंगा। तो ये बात है उन दिनों की जब ये स्कूल में पढ़ा करते थे। इनके पिताजी का एक छोटा मोटा व्यापार था। व्यापार में नुकसान होने की वजह से व्यापार बिक गया, घर तक बिक गया। अभी तक कम से कम ये नॉर्मल जिंदगी तो व्यतीत कर ही रहे थे, लेकिन ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर इन्हें आना पड़ा झोपड़ी में। बस्ती कस्बे में रहने लगे। ये काफी करीबी, काफी तंगी इन्होंने देखी। अब जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े हुए, स्कूल में ही थे लेकिन इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। जब 11th 12th में गए तो क्लास 9th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। फिर उसके बाद इन्होंने भी तुम सबकी तरह IIT की तैयारी इन्होंने भी की, लेकिन इनका IIT नहीं निकला। इतनी गरीबी देखने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद भी जब IIT नहीं निकला तो तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए था? तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दी जाती है, इसके बाद भी अगर गलती से, ठीक है यार IIT था, एक एग्जाम था, नहीं निकला, बच्चे क्या करेंगे? सुसाइड कर लेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने इसे कोई गलती, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा ना मानते हुए अपने लाइफ का एक पार्ट ही माना कि ये भी मेरे एक जर्नी का पार्ट है, और लगे रहे अपने पाथ पे। इन्होंने इंजीनियरिंग की, लेकिन IIT से नहीं, HBTU कानपुर से। थोड़ा थोड़ा हिंट मिलना चालू हो गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वहां कॉलेज में इन्होंने थोड़ी सी ड्रामेटिक्स की तैयारी की, लेकिन अफसोस ये ड्रामेटिक्स में अपना करियर नहीं बना पाए। अब अगर तुम्हारी बात करूं तो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। अगर IIT JEE गलती से नहीं निकला, या फिर लग रहा है कि मुझसे नहीं निकलेगा, तो बच्चे वही तैयारी छोड़ देते हैं कि भैया लग रहा है मुझसे तो होगा ही नहीं, तो मेरा पढ़ना लिखना सब बर्बाद चला जाएगा। यार पढ़ना लिखना कभी बर्बाद नहीं जाता है। तुम लाइफ में कुछ भी करो, कुछ भी सीखो, पढ़ाई लिखाई हो या ड्रामेटिक्स, एक्टिंग, कुछ भी हो, कभी भी किसी भी फेज पर कुछ गलत व्यर्थ नहीं जाता है। अब जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं उन्हीं का एग्जाम्पल लेते हुए मैं बताता हूं। इन्होंने ड्रामेटिक्स की तैयारी की, कुछ नहीं हुआ, कोई करियर नहीं बना पाए, लेकिन ये वापस से अभी तक ये छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे। अब ये JEE वाले बच्चों को कोचिंग देने की सोचे, तो इन्होंने एक लोकल JEE कोचिंग सेंटर में अप्लाई किया और इनका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन इन्हें अचानक से अंदर से कुछ फील आया कि यार मैं जो करना चाहता हूँ, बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, वो यहाँ पे मेरे कॉलेज के साथ नहीं हो रहा है, और कॉलेज में कुछ ऐसे ढंग की बातें पढ़ाई भी नहीं जा रही, तो कॉलेज ड्रॉप आउट ले लेता हूँ। इन्होंने अपने 3rd ईयर में कॉलेज को ड्रॉप कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने कॉलेज को ड्रॉप किया, वैसे ही जिस कोचिंग में पढ़ा रहे थे उन्होंने इन्हें निकालने की सोची कि भैया अब तुमने कॉलेज छोड़ दिया, अब तुम्हारे पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रह गई वो 12th क्लास की ही रह गई है, तो एक 12th क्लास वाले बंदे को हम कोचिंग में नहीं पढ़ाने दे सकते, हमारे रेपुटेशन के लिए सही नहीं है। इतना सब कुछ अगर तुम्हारे साथ हो जाए कि तुमने इतना गरीबी देखा हो, वहां से धीरे धीरे ऊपर उठ ही रहे थे, कुछ कमाई का जरिया चालू हुआ था, कि वहां से भी तुम्हें निकाल दिया जाता है। यार ऐसे सिचुएशन में लोग दारू पीने बैठ जाते हैं, वही जो मेंटली डिप्रेस्ड होते हैं, मेंटली वीक होते हैं। लेकिन ये बंदा अंदर से बहुत मजबूत था। इन्होंने दूसरे कोचिंग सेंटर में अप्लाई किया और इनका सिलेक्शन हो गया। कुछ लोगों ने रिव्यू देना चालू किया कि बच्चों को आपका पढ़ाने का तरीका काफी पसंद आ रहा है, अगर आप ऐसे ही पढ़ाते रहे तो बहुत जल्दी आप 1000-1500 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे होंगे। इन्हें अंदर एक छोटी सी गिल्ट फील आई कि यार इतना कुछ कर रहा हूं, उसके बाद 6-7 साल के बाद मैं 1000-1500 बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ। तो इन्होंने वहां से निकल के यूट्यूब को पकड़ा। यूट्यूब पे इन्हें ऑडियंस मिलना चालू हुआ। अब उस कोचिंग को छोड़ करके यूट्यूब पे पढ़ाने लगे, और इनका एक की फैक्टर था जिसके वजह से इनका चैनल काफी बूम किया। एक तो इनके पास पढ़ाने का तरीका था ही, साथ ही साथ इन्होंने जो स्किल पकड़ा था ड्रामेटिक्स को अप्लाई करते थे, ड्रामा कर करके, एक्टिंग कर करके पढ़ाते थे, जो कि आज तुम सब बहुत पसंद करते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलख पांडे, फिजिक्स वाला अलख पांडे की। आज न जाने कितने ही बच्चों की लाइफ बदल के रख दी है इन्होंने। पहले यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया, जब बच्चों को लगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ऑर्गेनाइज मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो यार हम दुख तकलीफ झेल लेंगे लेकिन बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यूट्यूब को भी थोड़ा सा साइड रखते हुए इन्होंने अपना एक टीचर्स का एम्पायर बिल्ड करना चालू किया, और तुम्हारे लिए लेकर के आए फिजिक्स वाला ऐप और वेबसाइट, जहां पे या तो फ्री नहीं तो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे तुम्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना चालू किया। कुछ सालों पहले जहां इनके पास खुद के रहने पीने खाने के लिए खर्चे के पैसे नहीं थे, आज वहां पे ये हजारों टीचर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लाखों बच्चों को बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में सिलेक्शन दिलवा रहे हैं। तो अगर ये उस समय सुसाइड करने की बातें, जो कि आजकल तुम सोच ही लेते हो, या फिर कदम
कदम पीछे खींच लेने की बातें करते, तो क्या ये अपने लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला पाते? क्या ये तुम्हारे लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला पाते? क्या इन्हें आज इतने सारे बच्चों का प्यार मिलता? तो देखो, तुम्हें नहीं पता जो तुम कर रहे हो उसका फल अभी मिलेगा, बाद में मिलेगा या कब मिलेगा, लेकिन इतना याद रखना कि सही वक्त आने पे जरूर मिलेगा। भले ही तुम आज IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, लग रहा है कि आज नहीं होगा, लेकिन बाय गॉड ग्रेस मुझे लग रहा था मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं होगा, NIT में सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने बिल्कुल मन बना लिया था कि मुझे तो यार बिल्कुल लोकल प्राइवेट कॉलेज LPU में जाना है। मैंने फॉर्म तक भर दिया था, कुछ अचानक से हुआ, कोविड आया, लॉकडाउन आया, पता नहीं क्या हुआ, मेरा ड्रॉप ईयर आया। ड्रॉप ईयर के बाद फिर वही बात थी यार, लग रहा था नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन नहीं करते करते आज मैं NIT में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और आज तुम सबके सामने हूँ। आज तुम सब लोग मेरी बातें सुन रहे हो। अगर मैंने LPU में उस समय एडमिशन ले लिया होता तो क्या आज तुम मेरी बातें सुन रहे होते? लाइफ में यार स्ट्रगल आएगा, लाइफ में हार्डशिप्स आएंगी, लाइफ तुम्हारा परीक्षा लेगा, लेकिन उस समय लाइफ तुम्हारा परीक्षा ले रहा है, तुम्हें देखना चाहता है तुम उस समय क्या रिएक्ट करते हो। अगर तुम इस स्ट्रगल से, इस एग्जाम से ऊपर उठ करके बाहर निकलते हो तो इससे बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज भी आएंगी, क्योंकि यार जितना बड़ा डिफिकल्टी उतना बड़ा रिस्क और उतना बड़ा सक्सेस। पहले छोटी डिफिकल्टी आएगी, उससे ओवरकम किए तो छोटा सक्सेस, जब छोटी डिफिकल्टी पार कर लेते हो तो उससे बड़ी डिफिकल्टी भी आएगी, तो उससे ओवरकम करोगे तो और बड़ा सक्सेस, और धीरे धीरे डिफिकल्टी का लेवल बढ़ेगा, रिस्क का लेवल बढ़ेगा, सक्सेस का लेवल बढ़ेगा, और तुम्हारी खुद की कैपेसिटी और ज्यादा दुख बर्दाश्त करने की, और ज्यादा स्ट्रगल फेस करने की, और ज्यादा स्ट्रेंथ लाने की हो जाएगी। तो एट द एंड तुम एक रियल मोटिवेटेड पर्सन बनते हो, जिसके पीछे अब जमाना सीखने को भागता है। आज तुम मेरी बातें सुन करके मोटिवेट हो रहे हो। अगर सही में मोटिवेट हुए हो और अपने पाथ पर लगे रहते हो तो कल लोग तुम्हारे पीछे भाग रहे होंगे तुमसे मोटिवेट होने के लिए। जैसे आज मैंने अलख पांडे सर का एग्जाम्पल दिया, कल को चल के लोग तुम्हारी एग्जाम्पल दे रहे होंगे। और यार अब तो पहले से चीजें काफी आसान हो गई है। अब तुम्हारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल से पढ़ने को, अब तुम्हारे पास मेंटोर्स है, गाइड्स है, कोचेस है। और यार अगर मेरे ही चैनल को, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, मेरे ही चैनल को अगर पकड़ के चलो तो छोटे छोटे वीडियोस तो मैं लाता ही रहता हूँ। कुछ भी दिक्कत आए, PYQ नहीं बन रहे, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, क्या दिक्कत आ रहा है, बस अपना डाउट लिखो, आगे में लगा दो प्रभात रंजन, तुम्हारे सामने वीडियो खुल करके आ जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो होता है, देखो और फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस ले लो। और अगर इतने से भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो अब तो मैं हर संडे दोपहर 2 बजे यूट्यूब पे लाइव भी आ रहा हूँ। आओ मेरे लाइव सेशन में और फ्री ऑफ कॉस्ट IIT JEE से लेकर के क्लास 12th गाइडेंस पाओ। अब भैया मुझे पता कैसे चलेगा इस लाइव सेशन के बारे में, गलती से मुझसे मिस हो गया तो यार नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो ताकि ये लाइव सेशंस तुमसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिख करके बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ही तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।